नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं सिनी वाली के उपन्यास हेती सुकन्या अकथ कथा के साथ उपस्थित हूं। सिनी वाली ने हिंदी साहित्य जगत में अपनी लेखनी से एक अलग पहचान बनाई है। उनका जो पिछला कहानी संग्रह में गुलाबी नदी की मछलियां पढ़ा था वह अपने आप में अनूठे वितान पर था। हंस अकेला रोया उनका एक और कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। ग्रामीण कहानियों को पर एक संपादित संग्रह आधुनिक ग्राम्य कथाएं भी प्रकाशित हो चुका है उनका। डोगरी, पंजाबी, उर्दू और अंगिका में कहानियों का अनुवाद कर चुकी हैं। उनकी अलग साहित्यिक उपलब्धियां हैं, लेकिन अगर मैं हेती की बात करूं तो हेती उपन्यास उनको भारतीय साहित्य जगत में स्थापित करने वाला उपन्यास है। ये पिछले एक दो दशकों में हिंदी में जो अनूठी कृतियां लिखी गई हैं उनमें इस पुस्तक को शुमार किया जा सकता है। और आप जानते हैं मैं हर दिन एक किताब की चर्चा कर रहा हूं, तो मेरे यह कहने का क्या अर्थ होगा। हेती सुकन्या अकथ कथा च्यवन ऋषि की युवा पत्नी की जीवन गाथा है। उपन्यास की शक्ल में सिनी वाली ने उस दौर का, उस पौराणिक काल के इस पात्र के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया। इसकी भाषा, इसकी शैली, इसकी कथा वस्तु अपने आप में अद्भुत है। मैं अगर सच कहूं तो यह उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा और चित्रलेखा जैसी कालजयी कृतियों के आसपास जाकर ठहरता है। हालांकि वे कृतियां आज तक पढ़ी जा रही हैं। सुकन्या हिंदी जानने और समझने वालों के लिए भी एक अद्भुत कथा दृष्टि और कथा शैली में लिखी गई किताब है। और जो नए उपन्यासकार लिख रहे हैं उनको यह सीखना चाहिए कि भाषा का अपना प्रवाह क्या होता है। इस उपन्यास में सुकन्या का जो अवतरण है वह आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि वो लिखती हैं कि ऋतु कोई भी हो, मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सोनभद्र एवं वसुधरा नदी के संगम पर स्नान के लिए आती हूँ। सुकन्या स्नान के लिए जाती है, वहां उसे दो देव चिकित्सक मिलते हैं। अश्विनी कुमार देवलोक से आए हुए दो ऐसे वैद्य चिकित्सक जो कुछ भी कर सकते हैं। वे सुकन्या के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और जिस तरह से मोहित होते हैं वे उसको आकर्षित करने की पूरी कोशिश करते हैं। और जब वे सुंदरी कहते हैं तो उसके बाद सुकन्या उनसे बाकायदा शास्त्रार्थ करती है। और जो भाषा है इसकी अद्भुत भाषा है। मैं अगर उस भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद आप तक मेरी बात न पहुंचे, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि हिंदी को समझने के लिए और परिष्कृत हिंदी क्या होती है उसके लिए भी यह पुस्तक अपने आप में अनूठी है। वहाँ शास्त्रार्थ होता है और सुकन्या यह बताती है कि अगर आप सौंदर्य पर मोहित होते हैं और पुरुष हैं तो आप किसी भी रूप में भले व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे छुप कर देखा। क्यों? क्योंकि आपने हमारे सौंदर्य को पहचाना, हमारे मन के अंदर जो भाव है उनको नहीं पहचाना। और उसके बाद सुकन्या अपना परिचय देती है और जब परिचय देती है तो वे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि कमलपुर, यानी सुकन्या अपने पिता के अपने राजघराने की बात करती है कि कमलपुर के परम प्रतापी ऐश्वर्यशाली महाराज शर्याती की पुत्री और महर्षि च्यवन की पत्नी। आश्चर्य है कि इतने घने जंगल में अकेले। और फिर वहां से सुकन्या अपनी कथा कहती है कि किस तरह से उनके पिता शर्याती ने कि जब वहां पे थी वो अपने राजमहल में कमलपुर में, तो किस तरह से वैभव उनके चरण पखारता था, किस तरह से सखियों के साथ वह रहती थी, किस तरह से प्रकृति उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती थी और किस तरह से जब वह
यौवन की तरफ कदम बढ़ा रही थी तो उनका आकर्षण अपने ही यहाँ आए हुए स्वयंवर नहीं कर सकते, बल्कि कमलपुर में एक मेला जो आयोजित होता है वहाँ आए हुए राजकुमारों में से एक श्रेष्ठ राजकुमार की तरफ वह आकर्षित होती हैं। एक क्षणिक उनकी मुलाकात उन दोनों की होती है उस अपने राज अतिथि गृह में, राज परिसर में स्थित, और ये उन्हें अपना एक तरह से पति मान लेती हैं, लेकिन चूंकि खोई खोई रहती हैं और इनके पिता शरियाती जो है राजा अपनी बेटी को, पुत्री को इतना प्रेम करते हैं कि अपनी तमाम पत्नियों के बीच जो पुत्र हैं उनमें भी वह केवल, चूंकि ये घर की इकलौती बेटी होती है, बिना इनको देखे राज कार्य शुरू नहीं करते हैं। इस तरह का प्रेम होता है। और जब ये प्रेम में उदास हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि बेटी का वन में हम चलते हैं शिकार करने और रमणीक स्थलों की यात्रा में हमारी बेटी को एक उसका मन बहल जाए। और जब वे जंगल में जाते हैं वहाँ एक जगह रुकता है पूरा राजा की जो पूरी सवारी है, जिसमें रानी और सब तो बाकी लोग भी हैं। ये वन में घूमने जाती हैं और वहाँ पर एक मिट्टी का वो देखती हैं और उनको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो वृक्ष के नीचे है और चारों तरफ इसके ऊपर मिट्टी है। पास जाती हैं, फिर वापस लौटने लगती हैं तो इनको अपनी आवाज सुनाई पड़ती है, सुकन्या सुकन्या, और इनको समझ में आता है कि कोई मेरा नाम ले रहा है। पास जाती हैं और उनको लगता है कि इसी मिट्टी के उससे आवाज आ रही है। वहां देखती हैं 2 गोल बिंदु चमक रहे हैं। ये कुछ से उसको देखने की कोशिश करती हैं और जिसमें एक आंख फूट जाती है। वे महर्षि च्यवन होते हैं। महर्षि च्यवन का जो कुल है वह ब्रह्मा के पौत्र थे। ब्रह्मा के पौत्र थे, भृगु के पुत्र थे। और फिर जो है महर्षि च्यवन जो जर्जर हो चुके होते हैं, वृद्ध हो चुके होते हैं, वह बहुत क्रोधित होते हैं और श्राप देने की स्थिति में होते हैं और अंततः शरियाती के सामने यह शर्त रखते हैं कि अगर आप सुकन्या से मेरी शादी नहीं करोगे तो पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। पिता बाध्य होते हैं, एक राजा बाध्य होता है, पिता नहीं बाध्य होते लेकिन राजा बाध्य होता है और अपने राज को बचाने के लिए शरियाती की शादी, अपने राज्य को बचाने के लिए सुकन्या की शादी कर देते हैं च्यवन से। उसके बाद का जो उनका जीवन है, किस तरह से सुकन्या ससुराल में भी अपने मान की रक्षा करती हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि वे दोनों जो देव चिकित्सक हैं, युवा वैद्य देवलोक के, वो दोनों और महर्षि च्यवन यौवन पाने के लिए नदी में जल में जाते हैं और यह शर्त रखते हैं कि तुम्हें हम तीनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। तीनों की शक्लें एक जैसी हो जाती हैं और फिर सुकन्या कैसे अपने मान की रक्षा करती हैं। यह उपन्यास एक स्त्री के मान, अभिमान और पौराणिक काल में जो महान कथाएं हैं उसमें भी स्त्री के अस्तित्व, उसके कौशल, उसके स्वाभिमान, उसके प्रेम, उसके करुण हृदय और उसके उत्सर्ग के साथ साथ उसकी महानता को स्थापित करती है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलता है कि वाकई महर्षि च्यवन जिनका नाम हम आज तक रखते हैं वह महान उतने नहीं थे जितनी अधिक विदुषी और महान सुकन्या थी, जो युवा थी और जिन्हें एक ऋषि ने अपने क्रोध और अपनी काम वासना के चलते अपनी पत्नी बना लिया था। अपने आप में अप्रतिम अनूठी कथा वस्तु पर लिखा गया यह बेहद और संभवतः इस सदी के सर्वाधिक चर्चित मैं कह सकता हूँ या सर्वाधिक प्रतिष्ठित उपन्यासों में इस कृति को शुमार किया जा सकता है या किया जाएगा आने वाले समय में, यह तय आप करेंगे। लेकिन अगर आप हेती सुकन्या अकथ कथा को खरीदेंगे तो निराश नहीं होंगे। यह उपन्यास आपको काफी कुछ बताएगा, काफी कुछ सिखाएगा और कुछ नहीं तो कम से कम भाषा के स्तर पर भी आपको समृद्ध करेगा। इस उपन्यास को रुद्रादित्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 300 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 192
उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की अच्छी पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।